एक्चुअली क्या है, देखिए आईबी के अंदर तो आपके फॉर्म्स वगैरह हो तो फिलिप करके आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। आरएनडब्ल्यू के लिए क्या है एक्चुअली कि ज्वाइन करना तो दूर, अगर आप कभी आरएनडब्ल्यू के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ के ऑफिस के बाहर कभी किसके बोर्ड भी नहीं होंगे मैम। ओके तो जैसे हम लोग कई ऑफिस में जाते हैं ना, ये एसएसपी का ऑफिस, ये सीओ का ऑफिस, ये मेजर का ऑफिस, तो वहां तो कभी आपको नेम प्लेट भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑफिस किसका है करके। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी आदमी ने मतलब आरएसएस भी ज्वाइन किया है तो आप आरएसएस ज्वाइन करके भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। लेकिन आप आरएसएस ज्वाइन करके आरएनडब्ल्यू के एजेंट नहीं बन सकते। आपका कोई भी किसी भी पॉलिटिकल चीजों से विंग के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको दूर दूर का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जरूरत नहीं है, आप आरएनडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप देश सेवा करना चाहते हो ना यार, आप देश सेवा करो, आरएनडब्ल्यू खुद आप तक पहुंच जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, खुद आप तक आ जाएंगे। अब मेरा भी एक लंबाई है मैम, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एजेंसी ज्वाइन कर रहा हूँ करके, मैं तो कभी एजेंसी के लिए गया भी नहीं था। जब तक आपको बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए वहां पर, हाँ मुझे नहीं पता था, पता ही नहीं मुझे नहीं पता था, मैं तो आर्मी ही ज्वाइन कर रहा था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने आपको बोला कि जो भी यूथ ज्वाइन करना चाहता है सिर्फ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ईमानदारी से काम करो। अगर आप इस देश के सबसे बड़े स्पाई को, अगर आपने रविंदर कौशिक सर का नाम सुना होगा, वो तो एक थिएटर एक्टर थे ना मैम, अगर आप उनकी हिस्ट्री के ऊपर चले जाओगे वो एक थिएटर एक्टर थे, है ना। लेकिन उनकी आरएनडब्ल्यू को लगा कि यार सच्चे देशभक्त हैं करके, ये काम आ सकते हैं करके, और आज इंडिया के सबसे बड़े, अगर मैं बोलूं तो मेरे भी फेवरेट हैं। अगर आप दुनिया के अंदर चले जाओ, इस वर्ल्ड के अली कोहल के ऊपर चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा स्पाई इजराइल का मुसाद का कोई होगा करके। वो नहीं थे, वो कंटिन्यू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू मुसाद के लिए अप्लाई किया 3 टाइम, मुसाद ने डिनाई कर दिया। आप अप्लाई करोगे आपको डिनाई कर देंगे, आपको नहीं लेंगे, आप क्यों आना चाहते हो, खुद आपको ले लेंगे। लेकिन बाद में अली को 3 बारी मुसाद ने उन्हें नहीं लेने दिया, रिजेक्ट कर दिया 3 बारी। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगा कि मुसाद को भी लगा कि यार अली कोहल को लेना चाहिए करके, देन लिया, और वो दुनिया के सबसे बड़े स्पाई बने। ओनली 6 ईयर तक उन्होंने मुसाद के लिए काम किया। आज का जो यूथ है, अगर क्या करूं आईएएस बनकर, है ना, ये देखो इनकी लाइफ देखो ना, है ना, मतलब वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है आज का जो यूथ है। एक बारी मैं जेल के अंदर था और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े गैंगस्टर, तो जैसे मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया, तो मैं भी चाय पर गया उनसे मिलने के लिए, हमने चाय पी। तो मुझे लगा यार कि ये मतलब जब भी ये बाहर रहते हैं, इनके आगे पीछे 100 गाड़ियां, है ना, 100 गाड़ियां आगे पीछे, बड़े बड़े लोग इनके आगे पीछे। तो मैं उनको देखा, थोड़ी देर मेरे जहन में चीजें आई कि ये लाइफ देखो यार, आज इनके पास एक चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, ये जमीन में बैठ रहे हैं साथ में। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर कुछ बताओ तो मतलब इसके और उसके बारे में। तो थोड़े से मुस्कुराए, है ना, तो थोड़े से मुस्कुराए। तो थोड़े से मुस्कुराने के बाद हमारी थोड़ी बातें हो चुकी थी, थोड़े घुल मिल चुके थे हल्के से। तो बोले यार कि लकी तुझे तो पता ही है सब। तो मैंने कहा सर फिर भी, तो बोले सच बताऊं या झूठ? तो यार मैंने कहा मैं समझा नहीं सर। सच ये है कि मेरी फट चुकी है अच्छे से, और झूठ तो ये है कि मैं आज भी बहुत बड़ा डॉन हूं। तो ये सबके साथ ही है, मतलब उन्होंने सच्चाई ये बताई कि मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हूं करके, मैं बहुत थक चुका हूं। गैंगस्टर्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती जो लोगों को लगता है। बोल दिया ना कि मतलब उन्होंने क्या बोला कि सच तो यह है कि मैं, मेरी फट चुकी है, मैं बहुत परेशान हूं बुरी तरीके से, और झूठ ये है कि मैं दुनिया की नजर में बहुत बड़ा डॉन हूं करके। तो आप किसी से भी, आप किसी भी गैंगस्टर से दुनिया में किसी से भी उसके बारे में जानो ना, उससे पूछो तो सही, वो आपको बताएगा हकीकत। मैं उसको क्या लग रहा होगा कि यार वो 4 दीवारी के कमरे में है, एक छोटे से 6x6 के सेल में है, वो बहुत बड़ा डॉन है। वो लोगों को लग रहा है अरे यार वो इतना ही बड़ा डॉन होता तो भाई बाहर आ जाना यार इस 6x6 के कमरे से, तब तो हम माने यार कि तू बहुत बड़ा डॉन है करके। तुम खुद 6x6 के कमरे से नहीं निकल पा रहे हो, और नए नए यूथ को, जो नए जनरेशन है उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो। बट ये बहुत कॉमन नहीं हो गया कि अंदर बैठे बैठे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? होता क्या है, इसके पीछे भी रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो किसी छोटे से केस में अंदर जाता है जी। अब जेल के अंदर जैसे ही जाएगा वो, तो जेल के अंदर तो यार उसको काम भी करना ही पड़ेगा, उसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो बड़े गैंगस्टर है, बड़े क्रिमिनल्स हैं, देख लेते हैं इनको कि यार लड़का है 22-23 साल का लड़का है, ठीक है, काम का लड़का है, काम आ सकता है आगे। तो एक पुलिस वाले को बोलेंगे यार उसको लेके आ करके, उसको बुलाएंगे, पुलिस वाले को कुछ पैसे दे दिए जेल पुलिस वाले को, उस लड़के को कहेंगे आराम से बैठ के खा करके। अब उसको लगेगा यार कि यहाँ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, चीजें लगा रहे हैं, ये भाई ने तो बिल्कुल 25,000 का जूता पहना हुआ है, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इसके लिए बढ़िया खाना आ रहा है करके, उसको भाई बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है ना। तो मतलब कि उसको भी आराम से बैठा दिया, चीजें ये वो, तो मैं उसकी छत्र छाया में उसको लगता है कि यार जेल तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पहली बार उस लड़के के अंदर से जेल का खौफ खत्म होता है ना, क्योंकि आज वो आया बढ़िया तरीके से, वो बैठ गया, उसको जैसे बाहर का खाना मिल रहा है उसको वैसा खाना मिल गया, भाई ने उसके लिए बढ़िया कपड़े मंगवा दिए, और जाते समय उसकी जेब में 20-50 हजार रुपए भी डाल दिए। उसको लगा तो जेल तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो कभी भी आने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि बेटा वो आज 2 दिन के लिए जेल आया है, ठीक है, जिस दिन वो किसी बड़े केस में आ जाएगा ना तो भाई लोग कुछ नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर अंदर रहेगा। जेल के अंदर गया, वहां मुझे एडजस्ट होने में यार 10-15 दिन लगे। लोग तो एक तो मेरे पास आ नहीं रहे डर के मारे, पता नहीं लोगों को क्या वहां के मतलब प्रशासन ने क्या बोल रखा है करके, मतलब जो आदमी मुझसे बात करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस आदमी को है, उसको अलग से टॉर्चर। जेल के अंदर भी सिस्टम क्या है जी, जो भी लोग जेल के अंदर सपोज करो 1000 लोग हैं तो मैं कहता हूँ 900 लोग जेल स्टाफ के लिए काम करते हैं एज ए इन्फॉर्मर।
ओह, उनका काम है कि मतलब कि अगर मैं अपने सेल में सो रहा हूं, अगर मैं रात को 2 बारी भी उठा हूं, तो सुबह इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जेलर को जाएगी कि लक्की बीस 2 बारी उठा था, हमने दूर से देखा। अब वो 2 बारी क्यों उठा नहीं पता। अब मतलब सिर्फ उठते हुए उन्होंने मुझे देखा, मतलब रात को जेल प्रशासन तो अलग बात, लेकिन कम से कम 100-200 कैदियों की दूर से मेरे ऊपर नजर होगी, उनकी यही नजर होगी मैं रात को करके आ रहा हूं करके। ठीक है, हर पल की इन्फॉर्मेशन दी। मैं क्या मतलब मैं अपने लिए उठाऊं तो उनके दिमाग में यार ये उठ के कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। मैं अपने ही सेल के अंदर चक्कर लगा रहा हूँ, 400-500 चक्कर लगा रहा हूँ, छोटा सेल है। अब उनको लग रहा है एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, कहीं जेल से भागने की कुछ तो नहीं है, मेरा रूटीन है ना, तो उसमें भी दिक्कत। और मैं कहीं भी जेल में, जिस जेल में भी हूँ, चलो वहां मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आना चाहते हैं, उनको पता चलता है चलो मिलने के लिए जाते हैं करके, वो मुझसे वहां मिलने के लिए आते हैं, उससे पहले मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझे नहीं बताएंगे वो मिलने आ रहे हैं या नहीं आ रहा, जेल प्रशासन मुझे कभी नहीं बताएगा मिलने आ रहा है, और रैंडमली थोड़ी देर वेट करेगा और उनको झूठ बोल देगा कि यार वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि जेल में मुझसे कोई मिलना आया करके। वो 2 दोस्त मुझसे और गुस्सा हो गए अच्छे से, बोले यार एक तो हम 300 किलोमीटर मिलने आए, हमसे मिल भी नहीं रहा करके। उनको पता ही नहीं आ रहा, तो मुझे तो पता ही नहीं है बात कि मैं 2 आदमी, एक किसी आदमी ने उसको 2 बारी मुड़ के देख लिया ना, अब वो रात भर सोएगा ही नहीं, क्या उसने मुझे मुड़ के क्यों देखा, कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया, है ना। मतलब 2 बारी मुड़ने पर भी उसको अपना उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि कहना बहुत आसान है, अगर आप दुनिया के लॉ के ऊपर चले जाओ तो दुनिया का कानून क्या बोलता है, अगर दुनिया का कोई भी स्पाई किसी देश में पकड़ा गया तो उसको सजाए मौत है, फिर तो आपका देश भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा ना यहाँ पर। तो लगता बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं पिक्चरों के अंदर तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन जो लाइफ जीतता है उसको मालूम है कि वो हर क्षण को ऐसा लगता है, मतलब अगर उसका दरवाजा भी नॉक कर दिया तो जब तक वो देखेगा नहीं दरवाजे में कौन है करके, उसको लगेगा मेरा आखिरी पल है करके। लगता इजी है, लेकिन जब जो इंसान उसको फेस करता है ना दुनिया में, उसी को पता है। अगर आपको टॉर्चर समझ में आ गया तो रूह कांप जाएगी। अगर जब कभी किसी देश ने किसी स्पाई को पकड़ा है तो मारते नहीं है, जो मैंने आपको छोटा सा इंसिडेंट बताया ना कि 18 नट बोल्ट डाले, उससे बुरा टॉर्चर करेंगे वो लोग। आपको क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए आपका आज आएंगे, आज आपके फिंगर काट देंगे, मरने नहीं देंगे आपको, आपके फिंगर को उन्होंने अलग कर दिया, वो दर्द आपको एहसास कराएंगे। ठीक है, आते हैं आपके हैमर से आपके दोनों ये घुटने तोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, आप रेंग नहीं जाओगे ना, आप तो चल भी नहीं पाओगे, आपके घुटने तो टूट चुके हैं ना। हुक होता है, हुक जी, आपको हुक यहाँ टांग के ऊपर स्केच करेंगे, तो आपकी चीखें जाएंगे 1 किलोमीटर दूर तक, दोनों हुक को यहाँ बोन में फंसाएंगे और ऊपर को उठाएंगे आपको। तो लगता बहुत आसान है, सोच के ही रूह कांप जाएगी इंसान की, है ना जी, एब्सोल्युटली। तो और वहां आपको कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा। यहाँ तो अगर आपके साथ आपके देश के अंदर एक छोटा सा भी कुछ होता है, कोई थप्पड़ मारता है, उसमें भी आप लॉ कानून दिखा देते हैं 10 चीजें। जिस क्षण में हम बात कर रहे हैं, अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया के किसी ना किसी स्पाई को अभी भी टॉर्चर कर रहा होगा कोई ना कोई जगह। गैंगस्टर की लाइफ देख के, गाड़ियां देख के बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, देखो रियलिटी बेसिस। बिल्कुल, यूथ को, आज का जो यूथ है ना बहुत समझदार है ना, हमसे तो बहुत ही समझदार। ठीक है, तो यूथ को ये समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। जो सक्सेस जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। आप जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं, जो रातों रात सक्सेस हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री जाकर देख लो 2-3 साल के अंदर, वो आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने मेहनत से सक्सेस पाई है तो वो दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी। आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपकी सक्सेस को दुनिया देखेगी। दान क्या है करके क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने मुझसे, दान क्या है। हम किसी को रास्ते में अगर हमसे किसी ने कुछ मांगा तो वो दान है, मतलब मेरे हिसाब से वही दान है कि मैंने उसको जो भी मेरी कैपेसिटी थी मैंने निकाल के उसको दिया। तो बोले भाई दान नहीं है, भीख है करके। करेक्ट। बोला दान और भीख में फर्क समझो। तो बोला दान क्या है पता है, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए है और उस 100 रुपए से मुझे दवाई लेने जाना है, जो दवाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, उस दवाई से मैं बच सकता हूँ, मेरे पास 100 ही रुपए हैं, लेकिन अगर आप उस 100 रुपए को दे देते हो तो वो दान है। महाभारत में अगर कोई कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा है तो मैं बहुत बड़ा कर्ण का फैन हूँ, वो दान मैम जिसने अपना सब कुछ दे दिया, दे दिया उसने, सब कुछ ही दे दिया, है ना। लोग मतलब बोलते हैं आज भी, मतलब कि नहीं यार कर्ण तो दुर्योधन के साथ खड़ा था, अगर वो अच्छा था तो लेकिन एक्चुअली पहले हिस्ट्री पर जाओ तो सही, पहले पढ़ो तो सही कि था क्या, कि क्यों वो कर्ण के, क्यों मतलब दुर्योधन के साथ खड़ा था। एक बार क्या होता है, जब युधिष्ठिर को मतलब धृतराष्ट्र को मजबूरी में उसे युवराज बनाना पड़ता है, तो दुर्योधन नाराज हो गया था उससे बहुत चीज से, वो बहुत, तो उसने कर्ण को बुलाया और कर्ण से बोला कि यार दोस्त तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो करके। तो कर्ण बोलता है यार कि कर्ण थोड़ा सोचा, कर्ण बोलता है कि भाई तू मुझे बोल तो मैं तुझे अंगराज तुझे दे देता हूं करके। तो दुर्योधन बोला यार अंगराज तो मैंने तुझे गिफ्ट किया ना, तू मुझे क्या देगा करके, ये तो मेरा दिया हुआ तुझे। तो फिर कर्ण बोला कि यार मित्र तू मुझे एक बार बोल, मैं अपनी गर्दन काट के तुझे दे दूंगा, एक इशारा कर। तो दुर्योधन बोलता बाहर आके देख, तो बहुत अरबों की सेना जो अश्विनी सेना थी बाहर खड़ी थी। दुर्योधन बोलता है मैं एक इशारा करूंगा सब लोग अपनी गर्दन काट देंगे। बोला कि वो मैं क्षत्रिय हूं और मेरे लिए जान की कोई कीमत ही नहीं है, गर्दन तो ये भी काट के देंगे और गर्दन तू भी काट के देगा, तो तू मेरा दोस्त है, ये क्या प्रूफ है करके इस चीज के लिए। तो कर्ण थोड़ा सा यार हो गया कि यार मैं क्या बोलूं। तो कर्ण बोला यार तू ही बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं करके। तो दुर्योधन उससे बोलता है कि यार अगर तू सच में मुझे देना चाहता है तो आज के बाद तू धर्म का त्याग कर दे। तो बड़ा दुर्योधन को लगा यार बड़ा वो हो गया करके, क्या बोल दिया इसने कि तू धर्म का त्याग कर दे करके आज से इसी पल से। तो दुर्योधन को कोई जवाब नहीं मिलता, तो दुर्योधन बोलता है यार कि कर्ण को यार मित्र मुझे मेरा जवाब मिल गया करके, है ना। जाने लगता है तो कर्ण उसको बोलता है कि मित्र आज से और इस क्षण से जो मेरा मित्र मुझे बोलेगा ना वही मेरा धर्म होगा। बहुत बड़ी बात है ना,
तो बोला कि इस क्षण के बाद जो भी तू मुझे कहेगा वो मेरे लिए धर्म होगा करके। तो पहले हजारों बातें करते हैं लोग बात, है ना, फैक्ट पर जाओ तो सही एक बड़ी चीज है करके, जैसे जाते हैं देश सेवा देश सेवा, वो कहना बहुत इजी है देश सेवा, मतलब वर्ड्स में बहुत अच्छा लगता है कि यार देश, इससे पहले आपने क्या किया देश सेवा के लिए? आज के टाइम में आप देखो ना, एक आदमी एक मिठाई का डब्बा देता है ना किसी गरीब को, 20 लोग उसकी फोटोज खिंचाते हैं यार, एक दर्जन केला देगा तो 24 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये क्या है?